दोस्तों, क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है? क्या हमारे देश भी रशिया और नॉर्थ कोरिया के जैसा डिक्टेटरशिप देश होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले हमें जानना होगा डेमोक्रेसी होता क्या है। कुछ लोगों को लगता है अगर देश में रेगुलरली इलेक्शन होता है तो देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन तो रशिया और नॉर्थ कोरिया में भी होता है, लेकिन ये सब तो एक डिक्टेटरशिप देश है। ऐसा क्यों है, वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, सिर्फ इलेक्शन होने का मतलब नहीं है ये एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी में जनता ही सरकार को ये पावर देती है, वो ऐसा इलेक्शन के माध्यम से कराती है जिसमें वो किसी पार्टिकुलर लोगों को वोट देता है और उन्हें चुनता है। एक बार पार्टी सिलेक्ट होने के बाद ये लोग सरकार बनाते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार को लोगों को अपनी कार्य व्याख्या करना होता है और अपनी निर्णयों का बचाव करना होता है। डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होता है। उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होता है। सबको जीतने का बराबर अधिकार होता है। जनता जिसको चाहता है उसको वोट देकर जिता सकता है। डेमोक्रेटिक देश में जनता ही सरकार को चुनता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में सबसे ज्यादा पावर है और हर बार सिर्फ वही पार्टी जीते। अगर किसी देश में हर बार सिर्फ एक ही पार्टी जीते तो वो डेमोक्रेटिक देश नहीं है। डेमोक्रेसी में हारने और जीतने का बराबर चांस होता है। डेमोक्रेटिक देश में कौन सा पार्टी जीतेगा ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी सरकार देश का डेमोक्रेसी खत्म कर रहा है, और कुछ लोगों का सवाल है, क्या सच में मोदी सरकार देश का डेमोक्रेसी खत्म कर रहा है? क्या सच में मोदी सरकार देश को डिक्टेटर देश बनाना चाहता है? ऐसा करके सरकार का क्या फायदा होगा? अगर ऐसा है तो इसके बारे में अभी तक किसी भी न्यूज़ वालों ने कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले हम मेक्सिको का पॉलिटिकल सिस्टम को जान लेते हैं, तो हमारी देश की पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, 1930 में मेक्सिको में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद मेक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होता था और इलेक्शन में जो पार्टी जीतता उसको सरकार बना दिया जाता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, 1930 से लेकर 2000 तक इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीता, जिसका नाम है PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर कैसे 70 साल सिर्फ एक ही पार्टी जीता? इन 70 सालों में कोई और पार्टी क्यों नहीं जीता? दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा था, PRI जो पार्टी थी वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाती थी और बहुत सारी डार्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। जैसा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता था उनको अपनी पार्टी की मीटिंग में बुलाती थी, और जो भी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होती थी उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता था। जैसे कि टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स को PRI पार्टी को वोट डालने के लिए बताए। और दोस्तों, PRI जो पार्टी थी उसने मीडिया और पुलिस वालों को भी खरीद लिया था, जिससे ये फायदा हुआ था, चाहे वो कुछ भी गलत काम कर ले, मीडिया उसका सिर्फ अच्छे कामों को दिखाता था। मीडिया हमेशा उसका तारीफ करता था और उसके गलत कामों को छुपा देता था। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता तो उसकी मुंह पे पैसा फेंका जाता था। अगर वो नहीं मानता तो उसको डराया धमकाया जाता था। लेकिन फिर भी अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोल दे तो उनको मार दिया जाता था, या फिर कोई झूठा केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता था। और मीडिया वाले तो ये सब नहीं दिखाते क्योंकि उनको ऑलरेडी खरीद लिया जा चुका था। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा ही चल रहा है। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम कर रहा है, बीफ एक्सपोर्टिंग का स्कैम कर रहा है, देश की सारी एसेट्स एक एक करके बेच रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है। दोस्तों, जनता को लूटना क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में तो जनता का जो डिमांड होता है सरकार को उसे पूरा करना होता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, अगर कोई किसान अपनी हक के लिए प्रोटेस्ट करे तो उनको हक मिलना तो दूर की बात है, उनको देशद्रोही बुलाया जाता है। दोस्तों, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? दोस्तों, अभी लद्दाख में 6 मार्च से लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। लद्दाख में 30 से 40 हजार लोग लगभग 40 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मेरे 15वें दिन का अनशन, 21st day of 38वां दिन अनशन का चल रहा है, 42वां दिन है। लद्दाख की लोगों का डिमांड है लद्दाख की डेमोक्रेसी की, लद्दाख की इन्वायरमेंट की, लद्दाख की लोगों का राइट की।
लेकिन दोस्तों आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, अभी तक सरकार ने लद्दाख की लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। सरकार तो छोड़ो, इसके बारे में किसी भी न्यूज वालों ने भी कुछ नहीं बताया। इस प्रोटेस्ट को पूरा दबाने की कोशिश चल रहा है। दोस्तों अभी आप बताओ, क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में तो सरकार को जनता का डिमांड पूरा करना होता है, लेकिन यहाँ तो जनता का डिमांड दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब देखकर भी कुछ लोग बोलते हैं मोदी सरकार कोई स्कैम नहीं कर रहा है। ईडी को खरीदा जा चुका है, सीबीआई को खरीदा जा चुका है, मीडिया वालों को भी खरीदा जा चुका है। दोस्तों आप थोड़ा सोच के देखो, आखिर सरकार इन सब को क्यों खरीद रहा है? इसके पीछे कुछ तो कारण है, सरकार कुछ तो गलत कर रहा है। अगर सरकार कुछ गलत नहीं करता तो इनको करोड़ों रुपया देकर क्या खरीदता? दोस्तों सरकार ने तो मीडिया वालों को खरीद लिया, अभी सिर्फ कुछ ही यूट्यूबर दिखा रहे हैं कैसे सरकार क्या क्या स्कैम कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी झूठा आरोप लगाया जाता है। वो अपोजिशन पार्टी से पैसा लेकर वीडियो बनाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। दोस्तों अभी हमें इन सब के बारे में सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि सरकार क्या क्या स्कैम कर रहा है, लेकिन इन सब को भी दबाने के लिए मोदी सरकार नए कानून जारी कर रहा है, जिसमें करना ये होगा, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप चैनल है तो आपको सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना होगा, और सरकार जिन लोगों को अप्रूव करेगा वही लोग सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और सरकार के पास ये पावर होगी, वो आपको बिना बताए आपकी चैनल बैन कर सकती है। इसका साफ साफ मतलब है जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनका आवाज बंद करने का ये एक प्लान है। दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं सरकार कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये उनका भी गलती नहीं है। इसका मतलब उनके पास ये खबर नहीं पहुंच रहा है कि सरकार क्या क्या स्कैम कर रहा है, और अगर वो गलती से कोई न्यूज देखते हैं तो न्यूज वाले तो सिर्फ सरकार का तारीफ ही करेंगे, क्योंकि वो सब तो बिका हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी दोस्तों को शेयर करके उनको भी बताओ देश में क्या चल रहा है, कैसे मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी मोदी के खिलाफ कुछ बोले तो उनको झूठे केस में फंसा कर अरेस्ट किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को तो पता है अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, वो भी तब अरेस्ट किया जब उनके ऊपर कोई गुनाह साबित ही नहीं हुआ। तो दोस्तों आखिर उनको अरेस्ट क्यों किया गया, अगर आपको जानना है तो ये वाला वीडियो देख लो। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।